नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो में लेकर आया था कि एक सहरी और अफ्तारी के हवाले से हमें किस चीज़ का एहतियातें करनी है, क्या क्या चीज़ें खानी है, किन चीज़ों में हमें एहतियातें करनी है, क्योंकि माह रमज़ान तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बेशक इबादत के लिए, रियाज़त के लिए आता है, ना कि खाने पीने के लिए आता है। तो इस हवाले से आपकी कुछ मैंने बातें बतानी है जिन पर मैं और आप अमल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जहाँ सुबह से लेकर शाम तक हम रोज़ा रखते हैं, वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेहत बेहतर रहती है, पर जैसे ही शाम अफ्तारी होती है, सामने समोसे होते हैं, पकौड़े होते हैं, फिर हाथ होते हैं और बस। और रही बात अफ्तारी का, जब नाम आता है तो समोसे पकौड़े ज़हन में हमारे आ जाते हैं, ये तो कन्फर्म सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वीं अफ्तारी है। सुभान अल्लाह, माह रमज़ान अपनी खूब बरकतें लुटा रहा है। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो में लेकर आया था कि एक सहरी और अफ्तारी के हवाले से हमें किस चीज़ का एहतियातें करनी है, क्या क्या चीज़ें खानी है, किन चीज़ों में हमें एहतियातें करनी है, क्योंकि माह रमज़ान तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बेशक इबादत के लिए, रियाज़त के लिए आता है, ना कि खाने पीने के लिए आता है। तो इस हवाले से आपकी कुछ मैंने बातें बतानी है जिन पर मैं और आप अमल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिस्मानियत को बीमारियों से बचा सकते हैं। जहाँ सुबह से लेकर शाम तक हम रोज़ा रखते हैं, वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेहत बेहतर रहती है, पर जैसे ही शाम अफ्तारी होती है, सामने समोसे होते हैं, पकौड़े होते हैं, फिर हाथ होते हैं और बस। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि अफ्तारी के टाइम में किस चीज़ों का खाना है, किस चीज़ों में हमें एहतियात करनी है। सबसे पहले तो सहरी की बात करेंगे हम। सहरी में हमें वो ग़िज़ायत इस्तेमाल करनी है जो हमें सारा दिन जिस्मानियत में एक सुकून दे सकें, ना कि हमें प्यास दिला सकें बार बार। तो सहरी के लिए आप जो बेहतर तरीका है वो है दही और दूध और लस्सी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी जिस्मानियत इंशाअल्लाह सही रहेगी, ठंडी रहेगी, जिससे हम सारा दिन रोज़े आराम से गुजार सकते हैं, तकलीफ़ नहीं हो सकती रोज़े में। अगर हम सहरी के लिए हम कुछ ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करें कि सहरी में फ़्रेश ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जो रखी हुई 1 दिन की या 1.5 दिन की, इससे एहतियात करें, क्योंकि अगर थोड़ा पेट ख़राब हो जाएगा तो रोज़े में आपके लिए तकलीफ़ हो सकती है। तो रोज़ा हमें बचाना है, क्योंकि फ़र्ज़ रोज़ा है, तो इसमें एहतियात करें खाने के हवाले से। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो दस्तरखान है यही हमारी सेहत भी बना सकता है और यही दस्तरखान हमारी सेहत बिगाड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दस्तरखान पर तवज्जो दें कि क्या चीज़ें आप खा रहे हैं। तो सहरी के लिए आप अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, दही वगैरह हो गया, दूध हो गया, लस्सी हो गई और मिल्क शेक वगैरह हो गया, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप फ़िट रहेंगे पूरा दिन। और अब बात आती है अफ्तारी के हवाले से। अफ्तारी में हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो हमारी बॉडी के लिए बेहतरीन मुफीद साबित हो सके। और रही बात पानी की, कि आपको बताना चाहिए साइंसी तहकीक के मुताबिक जिस्म में 8 से 10 गिलास दिन में मिलना ज़रूरी है। तो सारा दिन हम रोज़े में होते हैं, तो जब शाम अफ्तारी आती है तो समझें कि एक देगची हो गई या जग हो गया, हम पूरा खाली कर देते हैं। हमें इस चीज़ से एहतियात करनी है। अफ्तारी के वक्त जब हम अफ्तारी कर रहे हैं उस वक्त हमने 2 गिलास इस्तेमाल करने हैं, 2 से 2.5 गिलास इस्तेमाल करने हैं। और उसके कुछ वक्त के बाद, जैसे कि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं अफ्तारी के बाद, तो नमाज के फ़ौरन बाद आएंगे तो हमने 1 गिलास, आधा गिलास या 1 गिलास पीना है, और कुछ वक्फे के बाद हमें पानी पीना है। ऐसा नहीं कि भाई अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ कर आ गए फिर पानी को खींच रखा। हमने एहतियात करनी है, एहतियातें बता रहा हूँ आपको, तो लाजमी इन बातों से एहतियात करें। और रही बात अफ्तारी का, जब नाम आता है तो समोसे पकौड़े ज़हन में हमारे आ जाते हैं, ये तो कन्फर्म सी बात है। तो खाने तो चाहिए, पर एहतियातन खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक माशाल्लाह थाल भरा हुआ है, हमने खींच रखे समोसों को, माशाल्लाह पूरा थाल खाली कर देना, नहीं, इतना खाना है कि कुछ हमने समोसा लिया, पकौड़ा लिया, हंसपे ज़ायका लेने। और दूसरी बात इसमें बहुत देखा जाता है कि रमज़ान में शरबत तो बहुत से शरबत होते हैं, तो शुगर के यानी कि मीठी चीज़ के हवाले से, तो उसमें हमें एहतियात ये करना है कि शरबत और मीठा हल्का हाथ रखें। आपको पता है आजकल दौर ऐसा चल रहा है कि हल्की ज़्यादा मीठी चीज़ खाएं तो बीमारियां हो जाती हैं, तो बहुत एहतियात करनी चाहिए हमें। मीठा पानी भी नॉर्मल हिसाब से पिएं, और अगर समोसे वगैरह खाते हैं तो नॉर्मल हिसाब से खाएँ वगैरह, तो इंशाल्लाह हमारी सेहत बेहतर रहेगी। अगर हम बेहतियात हो जाएंगे, तो मैंने आपसे पहले बात अर्ज़ कर चुका कि दस्तरखानी हमारी सेहत बना सकता है और दस्तरखानी हमारी सेहत बिगाड़ सकता है। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह सहरी अफ्तारी करनी है। अल्लाह की रहमत से हमें
इसके साइड इफ़ेक्ट्स हासिल नहीं होंगे, वरना तो बीमारी बेशुमार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन छोटी छोटी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह बेहतरीन रोज़े के हवाले से मालूमात मेरे इस इस्लाम दुनिया चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।